ओम श्री परमात्मने नमः। अजपा जप का अब हम अभ्यास करेंगे और इसमें हम विभिन्न अवस्थाओं के साथ अभ्यास करेंगे। यहाँ जब हम अजपा जप की अवस्थाओं का अभ्यास कर रहे होंगे तो आप संपूर्ण रूप से निर्देशों का पालन करें। हम इसकी पहली अवस्था को लेते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन या सुखासन में बैठ जाएं। आज अजपा जप के अभ्यास का शुभारंभ है। जप का अर्थ है आवृत्ति, अजपा जप का अर्थ है सहज आवृत्ति। मंत्र ओम हो या सोहम, इसके साथ मन को जोड़े रखने की अनेक विधियां हैं। हम लोग इस अभ्यास में सोहम मंत्र का उपयोग करेंगे। सह का अर्थ है वह परमात्मा, हम का अर्थ है मैं जो आत्मा है। यह मंत्र इस बात की याद दिलाने के लिए है कि मैं वह हूँ। यह मंत्र श्वास की आवाज में भी सुनाई पड़ता है। सो श्वास लेते समय और हम श्वास छोड़ते समय। यह अभ्यास क्रिया योग तथा कुंडलिनी योग के अन्य अंगों की आधारशिला है। अपने श्वास के प्रति सजग हो जाएं और इस बात के प्रति भी सजग रहें कि कुछ काल के लिए आप अपने श्वास के प्रति सजग नहीं थे। पूरी रात भर आप इसके प्रति सजग नहीं थे। आपकी सजगता का केंद्र कंठ या विशुद्धि क्षेत्र है। श्वास स्वाभाविक होनी चाहिए परंतु नासिय नहीं। कंठ छद से श्वास लेना है। श्वास सहज रूप से गले से खर्राटे के साथ निकलेगी। आवाज न्यूनतम होनी चाहिए। श्वास सूक्ष्म है। आंखें बंद करके सभी शारीरिक गतियां रोक दें। संपूर्ण शरीर के प्रति सजग हो जाइए। ऐसा करने से शरीर स्थिर हो जाएगा। विशुद्धि पर मन को एकाग्र करें। आप अपने उस श्वास का अनुभव कर सकते हैं जो इतना स्थूल नहीं है कि सुनाई दे सके। अपनी अनवरत जागरूकता का केंद्र कंठ को बना लें। आपकी जागरूकता का विषय है कंठ में श्वास प्रवाह की अनुभूति। एक ही विचार रखें, मैं जानता हूं कि मैं श्वास ले रहा हूं या ले रही हूं। मैं जानता हूं या जानती हूं कि मैं श्वास छोड़ रही हूं या छोड़ रहा हूं। श्वास का प्रत्येक चक्र आपकी जानकारी में रहे। चेतना की अधिक गहराई में जाने की चेष्टा न करें। यदि आपका मन भटकता है तो उसे भटकने दें, पर इस भटकाव के प्रति भी जागरूक रहें। याद रखें, मैं यह जानता हूँ कि मैं श्वास ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मैं यह जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं श्वास छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। आपकी एकाग्रता का केंद्र विशुद्धि है। अभी तक आप सोच रहे थे, मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। इसके स्थान पर अपने को सुझाव दें, मैं श्वास के आरोहण अवरोहण का अनुभव कर रहा हूँ। मैं इसके प्रति सजग हूँ। अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाए रखें, अंतर्मुखी नहीं। सामने की ओर या बगल की तरफ न झुकें। मन खाली न करें। बाह्य स्तर पर इसे गतिशील रखें। श्वास के आरोहण अवरोहण के प्रति और मैं जानता हूँ इसके प्रति भी सजगता बनाए रखें। आप जानते हैं कि आप श्वास के प्रति सजग हैं। इस अभ्यास की दूसरी अवस्था है श्वास के
आरोहण अवरोहण के प्रति सजगता। शरीर को हिलाए नहीं, सजगता के प्रति परम सजगता। मानसिक रूप से शरीर में कड़ापन अनुभव करें, विकसित मन से ऐसा करें मानो आप पूर्णतः सजग हैं। आप जानते हैं कि आप सजग हैं। ध्यान और एकाग्रता की गहराई में सजगता ही है। हाँ, निश्चित रूप से मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं जागृत अवस्था में हूँ। विशुद्धि में श्वास का आरोहण अवरोहण हो रहा है। मणिपुर से विशुद्धि के बीच ऐसा हो रहा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग में एक क्षण के लिए भी चेतना खंडित नहीं होनी चाहिए। श्वास के आरोहण अवरोहण के प्रति सजगता। सूत्र है श्वास के प्रति सजगता, श्वास के प्रति पूर्ण सजगता। नाभि से श्वास के आरोहण और कंठ से उसके अवरोहण के प्रति सजगता मार्ग अतीन्द्रिय है। जिस प्रकार हवा के झोंके से सुरक्षित दीप शिखा स्थिर रहती है, उसी प्रकार अपनी सजगता को स्थिर बनाए रखें। उतरती चढ़ती श्वास के प्रति सजगता। अभ्यास के साथ ही इसे सुनते भी जाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह तीसरी अवस्था है। नाभि से कंठ के बीच श्वास के प्रति आपकी सजगता बनी हुई है। यह अतीन्द्रिय मार्ग है और आप जानते हैं कि आप श्वास के आरोहण अवरोहण के प्रति सजग हैं। आंतरिक जागृति विकसित होनी चाहिए। आपको आंतरिक रूप से सजग रहना है। मैं जानता हूँ मणिपुर में अवरोहण हो रहा है। मैं जानता हूँ विशुद्धि में आरोहण हो रहा है। जागरूकता की जागरूकता। यदि 5 मिनट तक यह अभ्यास ठीक ठीक करें तो इच्छा शक्ति द्वारा शरीर पर नियंत्रण हो जाएगा। जागरूकता इतनी अंतराभिमुख हो जाएगी मानो आप सिक्के गिन रहे हैं या भरी सड़क पर मोटर चला रहे हैं। आप अपनी चेतना की गतिविधियों के प्रति जागरूक रहें। यदि आप मेरी बात समझ रहे हैं तो अपने व्यक्तित्व के प्रति और गहरे रूप में सजग हो जाएंगे। आप जागरूकता के साक्षी हैं। बिल्कुल स्थिर रहें। मूर्तिवत शिलावत अडिग बने रहें। यह जाने कि मैं अपने प्रति सजग हूँ। आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, पर मैं जानता हूँ। नाभि और कंठ के बीच के अतीन्द्रिय पथ का ख्याल एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस पथ के प्रति सजग हैं। इस आरोहण अवरोहण की प्रक्रिया में सोहम की ध्वनि के प्रति अपनी सजगता विकसित करें। ऊर्ध्वगामी सूक्ष्म श्वास है सो, और अधोगामी श्वास चेतना है हम। इस प्रकार दोहराते जाएं, सो हम। यदि आपका मन भटकता है तो इसे भी जानें। सत्य को छिपाएं नहीं। आप अपने मन के व्यवहार के प्रति पूर्ण तथा जागरूक होने का अभ्यास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। शरीर को हिलाएं नहीं। आप इस समय मूर्तिवत हैं। मन को शांति प्रदान करने वाला सोहम मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है, पर इससे नींद भी आती है। अब इस सजगता को हम सो में बदल दें। कंठ से नाभि तक हम के प्रति सजगता, नाभि से कंठ तक सो के प्रति सजगता। इस प्रकार हम सो के प्रति अनवरत सजगता बनी रहे।
मैं जानता हूँ कि पूर्ण सजगता के साथ प्रत्येक बार हम सो का अभ्यास करें, हम सो के संपूर्ण बोध का विस्तार करते जाएं। हम सो के रूप में गति के प्रति सजगता ही महत्वपूर्ण है। अपनी चेतना और अपने मन पर लगातार निगरानी रखें, अन्य मनस्क न बने। मैं जानता हूँ कि आप सब हम सो की सजगता से भागने को हैं। गहरे कुएं में डुबाई जाने वाली बाल्टी को जैसे रस्सी से कसकर बांध दिया जाता है, उसी तरह अगर आपका मन हम सो के साथ मजबूती से बंधा नहीं तो उसके छिटक जाने का खतरा रहेगा। केंद्र बिंदु हम सो के प्रति जागरूकता खूब मजबूत होनी चाहिए। अपने शरीर का क्या होता है यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, मन की पकड़ ठीक रहनी चाहिए। जितना ही आत्मनियंत्रण बढ़ता है तथा केंद्र बिंदु की पकड़ मजबूत होती जाती है, बाद के अनुभव उतने ही अच्छे होते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया में यह प्रश्न अपने आप से करते रहें, क्या मैं हम सो के प्रति जागरूक हूँ? क्या विकसित चेतना अंतर में विद्यमान है? क्या वह विस्तृत आनंदमय और शांत है? क्या मैं आंतरिक रूप से सजग हूँ? चाहे जितनी बार सोहम की आवृत्ति करें, फिर जब बदलना चाहें इसे हम सो में बदलकर इच्छा अनुसार आवृत्ति करें। इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको किसी न किसी वस्तु के प्रति सजग होना पड़ेगा। सीधे और स्थिर रहें। आप बदल बदल कर अभ्यास कर सकते हैं, परंतु ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। चिदाकाश के दृश्य को ध्यान से देखें। वस्तु चाहे कोई भी हो, एक तिनका या पेड़ या पशु या मात्र शून्य ही क्यों न हो, आप उसे जानें, सतर्कता पूर्वक उसका ध्यान रखें या देखें। साथ साथ सोहम या हम सो के साथ अपने को लगातार जोड़े रखें। चाहे जिस तरह आपको रुचे, मन को कार्यरत व तनावहीन रखें। यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी विशेष विधि का ही अनुसरण करें। यह आपकी सजगता का एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष है, क्या मैं चिदाकाश में देख रहा हूँ? चिड़िया, घास या नाव, आप अपनी चेतना को सोहम का तनाव रहित अनुसरण करने में भी लगाए रखें। आप दृश्य दर्शन की भी चेष्टा कर रहे हैं। विचार नहीं करें, बल्कि मानसिक चित्रों का दर्शन करने की चेष्टा करें। इच्छा शक्ति द्वारा शरीर को दृढ़ रखें। सो और हम के साथ विचरण करें, पर बिंबों पर दृष्टि रखें। इस अभ्यास में निपुण हो जाने पर अंतः मौन और ध्यान का अभ्यास करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप मानसिक रूपों को देखने की क्षमता विकसित करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए जब आप ज्वाला या गुलाब के विषय में सोचते हैं, तब उसे देख लेते हैं। मंत्र के प्रति सजगता बनाए रखें। आंतरिक बिंबों पर अपनी निगाह रखें। मैंने क्या देखा? मैं क्या देख रहा हूँ? अब श्वास प्रश्वास को 1 से 20 या 30 तक गिने। श्वास प्रश्वास को 1 से 20 या 30 तक गिने। श्वास की आरोहण अवरोहण गति का ध्यान रखें। अनवरत सजगता बनाए रखना आवश्यक है। आप श्वास प्रश्वास को 1 से 20 तक गिनते जाइए। श्वास प्रश्वास को पूरी सजगता के साथ गिने।
सजगता पूर्वक सही सही गिनती करें। सावधानी से गिनते जाएं। शरीर के ऊपर नियंत्रण रखें। शरीर, अतीन्द्रिय पथ और गिनती सबको याद रखें। यदि आप गिन चुके हों तो याद रखें, मैं गिन रहा था। यदि आप गिन चुके हों तो याद रखें, मैं गिन रहा था या गिन रही थी। मन को ढीला न छोड़ें। अब श्वास प्रश्वास के साथ सोहम को जोड़ दें। सो श्वास है, हम प्रश्वास है। श्वास क्रिया और सोहम की सजगता नाभि और कंठ के बीच हो। केंद्र बिंदु को याद रखें। ऊपर जाती हुई चेतना सो और नीचे आती हुई हम है। अब मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम। हरि ओम तत्सत। अब धीरे धीरे आंखें खोलकर अपने शरीर को ढीला छोड़ दें।